अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आमिर शाह चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल 786 आमिल के हवाले से और अपने फेसबुक पेज 786 आमिल के हवाले से। एक इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा तिलिस्म लेके हाज़िर हुआ हूँ जी। ये मिस्र का मिस्री तिलिस्म है जो कि मोहब्बत के हवाले से इंतहाई कवी, मुजर्रब और बेहतरीन माना जाता है। और ये तिलिस्म मिस्र की जो पुरानी किताबें थी जहाँ से इल्म स्टार्ट हुआ है, ये अमलियात का मामला स्टार्ट हुआ है मिस्र के हवाले से, उन किताबों का एक ये तिलिस्म है। और ये इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब है। डेली बेसिस पे जो लोग मेरे पास, मेरे आस्थान पे आते हैं मोहब्बत के काम के हवाले से, तो मैं ये लिख के देता हूँ। पिछले 15 सालों से मेरे ज़ेर इस्तेमाल है और ये 101% काम करता है। जिस किसी का मोहब्बत का मसला हो और वो हल ना हो रहा हो और वो थक चुका हो आमिलों के पास जा जाके, तो इसको आखिरी उम्मीद समझ के एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा है। वीडियो स्किप किए बगैर बगौर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस तिलिस्म के लिखने का तरीक़ाकार मुकम्मल समझाऊंगा, जिससे ये तिलिस्म आप खुद भी लिख सकते हैं, किसी आमिल से लिखवा सकते हैं, किसी पढ़े लिखे शख्स से लिखवा सकते हैं। तो आप लोगों से एक मोदबाना गुजारिश है, मेरा यूट्यूब के ऊपर एक चैनल है 786 आमिल के नाम से। जो लोग उसको सब्सक्राइब कर देंगे उनको मेरी तरफ से इस तिलिस्म की इजाज़त हो जाएगी। और लोग बारहा कमेंट्स में, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में पूछ रहे होते हैं कि इजाज़त, तो जब मैंने बता दिया है कि जो बंदा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा उसको मेरी तरफ से इजाज़त हो जाएगी। अब रहा कि ये तिलिस्म लिखा किस वक्त जाएगा, किन चीज़ों से लिखा जाएगा, इसकी तरतीब क्या होगी, इसकी चाल क्या होगी, इसकी समत क्या होगी, लिखने का वक्त क्या होगा, तो ये मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करना। जो लोग स्किप करते हैं उनको वीडियो की समझ ही नहीं आएगी कि ये मामला है क्या। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि पूरी डिटेल से समझा दिया जाए। एक बात याद रखिएगा तमाम दोस्त अहबाब, पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि ये जी हमने लिखना किस चीज़ से है, और साथ ही कह देते हैं कि हम इसको ब्लैक पॉइंटर से लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ब्लैक पॉइंटर वाले तावीज़, प्रिंट वाले तावीज़, व्हाट्सएप वाले तावीज़, गूगल वाले तावीज़ कभी भी काम नहीं करते। जो लोग उन चक्करों में लगे हुए हैं वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तावीज़ात के लिए कुछ शराइत होती हैं, तो अगर उन शराइत को पूरा किया जाए और उनके ऊपर पूरा उतरा जाए तो वो 101% काम करते हैं। ये जो तिलिस्म है ये आप लोगों ने ज़ाफ़रान सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान का होना चाहिए, जिसे इंडिया में केसर बोला जाता है। अंबर जो है वो इंडिया की होनी चाहिए और कस्तूरी जो है वो नेपाल की होनी चाहिए, पाकिस्तान और चाइना की ना हो। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्त अहबाब का ये होता है कि ये सामान मिलेगा कहाँ से। आप किसी भी अच्छे पंसार स्टोर पे चले जाएं, किसी अच्छे दवाखाना पे चले जाएं या किसी बड़े तिब पे हकीम साहब के पास चले जाएं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी, बआसानी मिल जाएंगी। फिर रही इसकी लिक्विड या स्याही बनाने का तरीक़ाकार कि इसकी स्याही या लिक्विड किस तरह बनेगा। तो इन 3 चीज़ों को किसी भी बर्तन के अंदर जमा कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा अर्के गुलाब एक ज़रूरत के मुताबिक डाल दें, तो फिर इसकी स्याही तैयार हो जाएगी। जब इसकी स्याही तैयार हो जाए उसके बाद ये तिलिस्म, ये मिस्र का मिस्री तिलिस्म इंतहाई मुजर्रब माना जाता है। और मैं डेली बेसिस पे अगर 100 लोगों को ये लिख के दूं तो उसका जो रिज़ल्ट रेशो आती है वो 95 से 96% रेशो आती है। 2 से 3 काम हों जो ना हों, बाकी अदरवाइज़ कोई ऐसा चांस नहीं है कि ये काम ना करे।
तो इस स्याही को बना लेना है आपने, और आपने ये तलिस्म ये मंथ में, महीने में एक मरतबा लिखा जाता है। इसका एक दिन मखसूस है, एक ख़ास दिन है जिस दिन ये लिखा जाता है। वो दिन है नए चांद की पहली एतवार। जो भी नया चांद होगा उसकी पहली नई एतवार, पहली एतवार के जो है सूरज जब निकल आए, सूरज की रोशनी फैल जाए, सनराइज़ हो जाए, सूरज की किरणें निकल आएँ, उसके बाद आप लोगों ने मगरिब की तरफ मुँह करना है, मशरक़ की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए, और इस तलिस्म को इसकी चाल के मुताबिक, जो चाल मैं अभी आपको समझाऊंगा उसके मुताबिक लिखना है। लिखने के बाद फिर मैं आपको तरीका इस्तेमाल समझाता हूँ कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होगा, इसके नीचे नाम किस तरह लिखे जाएंगे और फिर इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। ये तलिस्म आप लोगों ने ये याद रखिएगा, आपका जो है मगरिब की तरफ मुंह होना चाहिए और मशरक़ की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। उसी समत में बैठ के आपने सूरज निकलने के फ़ौरी बाद, तलुए आफ्ताब के फ़ौरी बाद, सनराइज़ के फ़ौरी बाद केसर, अंबर और कस्तूरी की स्याही के साथ, जो कि आपने पहले से बना के रखी होगी, उसके साथ ये तलिस्म लिखना है। खुद से लिखना चाहें तो भी ठीक है, अगर किसी आमिल से लिखवाना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों से मुतालबा कीजिएगा। ये इल्म फैलाने का मकसद ये है कि जो झूठे आमिल हैं, जो लोगों का पैसा लूट रहे हैं या लोगों का वक़्त ज़ाया कर रहे हैं और लोगों के साथ दो नंबरी कर रहे हैं, तो इस तरह दो नंबरी का सद्देबाब हो जाएगा, ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप किसी और आमिल से लिखवाना चाहते हैं तो उसको कहें कि लाइव आके आपको इसी तरह, जिस तरह मैं तावीज़ लिख के दिखा रहा हूँ, आपको वो लिख के दिखाए और इसी सामान के साथ लिख के दिखाए। क्योंकि ये सामान थोड़ा सा महंगा है, तो आमिल हज़रात अगर इससे लिखते हैं तो काम तो फौरी हो जाता है, लेकिन उनको बचता कुछ नहीं है, सारा वो सामान के खर्च में चला जाता है। तो मैं तमाम दोस्त अहबाब को कहता हूँ कि आप अपने हाथ से ख़ुद लिखें। मेरी तरफ से उस इंसान को इजाज़त है जो मेरा 786 आमिल यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर देगा, उसको इजाज़त है। आए मैं आपको इसकी चाल समझा देता हूँ, और चाल के बाद इसके नीचे नाम किस तरह ऐड करने हैं। नाम ऐड करने के बाद फिर लास्ट में, मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊँगा कि इस तावीज़ या तलिस्म का इस्तेमाल किस तरह है। ये याद रखिएगा, ये इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा है, और जो लोग मायूस हो चुके हैं एक मरतबा इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, याद रखेंगे कि किसी ने कुछ दिया था। 372 पहला खाना, 724 दूसरा खाना, 973 तीसरा खाना, 912 चौथा खाना। ये एक रो आप लोगों ने, एक लाइन यहाँ से 372, 724, 973, 912, ये एक लाइन आप लोगों ने मुकम्मल कर लेनी है, जिस तरह मैंने मुकम्मल आप लोगों को करके दिखा दी है। फिर यहाँ से स्टार्ट करना है 980, 971, 312, 970, 980, 971, 312, 970। ये आपका तलिस्म मुकम्मल हो चुका है। इस तलिस्म को आपने 3 अदद लिखना है, 3 अदद लिखना है इसको। इसकी तादाद जो होगी वो 3 होगी। उसके बाद इसके नीचे नाम लिखने का तरीक़ाकार है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि नाम किस तरह लिखा जाएगा। और जब नाम लिखा जाएगा, ये तलिस्म मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद इसका इस्तेमाल, तो यहाँ पे महबूब का नाम आएगा, जो आपका महबूब है, जिससे आप मोहब्बत करते हैं। फ़लाँ की जगह पे यहाँ उस महबूब का नाम आएगा जिससे आप मोहब्बत करते हैं। फिर आगे बिन्त आ जाएगा, फिर उसकी वालदा का नाम आ जाएगा। फ़लाँ बिन्त फ़लाँ की जगह जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। आले हो शदीद हो, सख्त तरीन मोहब्बत, तेज़ तरीन मोहब्बत। यहाँ पे आपका अपना नाम आएगा, फिर बिन, फिर आपकी वालदा का नाम। ये इस तरह नामों की तरतीब आ जाएगी। नीचे ये मेरे वाला नाम और ये जो इबारत है, ये आप लोगों ने नहीं लिखनी, और जो व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिखा हो ये आपने नहीं लिखना। आपने सिर्फ इसके नीचे नाम लिख लेने हैं। नाम लिखने के बाद अब असल मरला शुरू होता है कि ये तलिस्म इस्तेमाल किस तरह होगा।
कोई इंतहाई बेहतरीन अच्छी सी खुशबू जो आप लोगों को पसंद हो, जो आप लोग इस्तेमाल करते हो अपनी ज़ात के हवाले से। उसमें परफ्यूम भी हो सकता है, इत्र भी हो सकता है, कोई भी हो, ले लेना है आपने। उसका थोड़ा सा इसके ऊपर छिड़काव कर देना है, खुशबू इसको लगा देनी है। उसके बाद इसको फोल्डेड कर लेना है। एक तिलिस्म को आप अपने सीधे बाजू में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, सीधे बाजू में पहन सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, अपने मोबाइल के पाउच की बैक साइड पे रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। मकसद यह है कि ये तिलिस्म आपके साथ हम वक्त रहे, ज़्यादा देर आपके पास ये रहे। एक तिलिस्म इस्तेमाल हो गया। दूसरे तिलिस्म को आपने किसी भारी भरकम चीज़ के नीचे दे देना है। 5 kg से ज़्यादा हो और ऊपर जितना मर्जी हो, उसका कोई इशू नहीं है। तीसरा तिलिस्म आपने किसी हवादार जगह पे, जहाँ से वो हवा से हिलता रहे, एक बालिश या कुछ जो है धागे का हिस्सा लेके उसके साथ बांध देना है ताकि ये हवा से हिलता रहे। तो याद रहे ये मिस्री तिलिस्म है और ये इतना बेहतरीन है कि जिसकी इंतहा नहीं है। ये धागे से हिलता रहेगा तो महबूब का दिल तड़पता हुआ आपकी तरफ माइल होना शुरू हो जाएगा। इसका जो रिज़ल्ट है वो 3 से 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त अहबाब को मुझसे लिखा हुआ चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। अपनी नेक दुआ में याद रखिएगा। आप लोगों का खिदमत गुजार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।